करंट अफेयर्स में लगभग 10 सवाल पूछे जा रहे हैं। वो रिसेंटली 6 मंथ के ही पूछे जा रहे हैं। तो आप नवंबर 2024 से अभी तक का करंट अफेयर्स को देख लें। मॉडर्न हिस्ट्री को मैं कहूंगा कि जब आपके पास टाइम 4-5 दिन का भी टाइम है तो आप एक बार मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ लें। कंप्यूटर के लिए बताने जा रहा हूं। कंप्यूटर से भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। फरमान एसएससी चैनल है, वहां आप जो है उनका लगभग 3.5 घंटे का एक वीडियो है, तो उनको देख लें। हर दिन आपको एग्जाम एनालिसिस देखना है हर एक टॉपिक का। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंकित सिंह रेलवे में। तो आज मैं आप लोगों को अभी रिसेंटली जो भी 5 तारीख और 6 तारीख को एग्जाम हुआ है तो बताने जा रहा हूं कि जो आपका एग्जाम, जिन भी बच्चों का एग्जाम हुआ नहीं है या जिसका एग्जाम इंटीमेशन स्लिप नहीं आया है, जैसे मेरा अभी तक नहीं आया है, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिसका नहीं आया होगा, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो काफी फायदेमंद होगा। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो भी एग्जाम 5 तारीख और 6 तारीख को हुआ है, आप उनका एग्जाम एनालिसिस हर दिन देखें, उनका एनालिसिस करें और देखें कि मैथ में, रीजनिंग में, जीके में किस टॉपिक से सवाल आ रहे हैं, कहाँ से सवाल आ रहे हैं, और रोज देखें, प्रतिदिन देखें उनका एनालिसिस। इससे आपको क्या फायदा होगा कि जो भी आगे वाला एग्जाम होगा, आने वाले जो भी आपके शिफ्ट का एग्जाम हो या फिर किसी भी बच्चे का हो, क्योंकि पैटर्न सेम रहेगा एग्जाम का। जो 5 तारीख 6 तारीख का हुआ उसी पैटर्न पे अगला एग्जाम होगा। तो मे भी हो सकता है या तो क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है या उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो हर दिन आपको एग्जाम एनालिसिस देखना है हर एक टॉपिक का। मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दे रहा हूँ कि जहां जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं आप उन्हें एक बार रिवाइज कर लीजिए तो फायदा होगा। तो मैं बता रहा हूं आपको कि करंट अफेयर्स में लगभग 10 सवाल पूछे जा रहे हैं। वो रिसेंटली 6 मंथ के ही पूछे जा रहे हैं। तो आप नवंबर 2024 से अभी तक का करंट अफेयर्स को देख लें। एसपीडी बुक जो अभी न्यू मार्केट में आया वो खरीद ले, बस उन्हीं का रिवाइज करें, उन्हीं को एक बार थोड़ी पढ़ लें अच्छे से। टाइम है अभी आपके पास, जितना रिवाइज करेंगे वही काम आएगा। अब मैं आपको कंप्यूटर के लिए बताने जा रहा हूँ। कंप्यूटर से भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। फरमान एसएससी चैनल है, वहां आप जो है उनका लगभग 3.5 घंटे का एक वीडियो है, तो उनको देख लें तो आपका कंप्यूटर क्लियर हो जाएगा। वहां से क्वेश्चन बन जाएंगे। कुछ फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं तो शायद कंप्यूटर का फुल फॉर्म थोड़ा देख लीजिए आप। और अब मैं बता रहा हूँ हिस्ट्री से बौद्ध धर्म, जैन धर्म और जो राजाओं का जो शासनकाल था, उनकी राजधानियां कहाँ थी, कौन से वंश से थे, उन सभी को आप एक बार देख लें। कुछ युद्ध जो लड़े गए थे, कौन कौन राजा के बीच लड़े गए थे, कहाँ लड़े गए थे, कौन से ईयर में लड़े गए थे, उन सभी चीज को आप एक बार हिस्ट्री में देख लें। गुप्त साम्राज्य से सवाल आते हैं, उनको देख लें। विजयनगर साम्राज्य को पढ़ लें। इन सभी चीजों को पढ़ लें हिस्ट्री में। एंसेंट हिस्ट्री में मेडिएवल से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो उसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। और मॉडर्न हिस्ट्री को मैं कहूंगा कि जब आपके पास टाइम है, 4-5 दिन का भी टाइम है, तो आप एक बार मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ लें, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री सवाल देखने को मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली 6 तारीख के थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था। 11 ईस्वी में रद्द किया गया था। तो हो सकता है कि अब आगे शिफ्ट में पूछ दे बंगाल विभाजन हुआ कब था, कौन से गवर्नर के शासनकाल में हुआ था। तो मे भी तो आपको तैयार रहना है इन सभी चीजों के लिए। तो मॉडर्न हिस्ट्री एक बार अच्छे से पढ़ ले। मॉडर्न हिस्ट्री से ईस्वी वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो एक बार अच्छे से आप देख लीजिए। 1857 की कि नाना साहब के विरुद्ध अभी पूछा गया क्वेश्चन है कि नाना साहब के विरुद्ध कौन लड़ा था अंग्रेज। तो आपसे यदि कहीं पूछ दिया जाए कि वीर कुंवर सिंह के विरुद्ध कौन लड़ा था, या दिल्ली के बहादुर शाह जफर के थ्रू कौन लड़ा था, तो हो सकता है। तो आप इन सभी चीजों को एक बार अच्छे से देख लें। अब मैं ज्योग्राफी में बताने जा रहा हूं। तो ज्योग्राफी में आप नदी, पर्वत, वन ये सभी को देख लें। अभी जैसे मैं कोई शिफ्ट का देख रहा था, एनालिसिस देख रहा था, तो पूछा था कि 16 वन कहाँ पाए जाते हैं। शायद मैं भी अपरिचित था क्वेश्चन से, तो अभी भी आप परिचित हो जाइए। पश्चिमी घाट में 16 वन पाए जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा वन तन को देख लीजिए। थोड़ा भारत का जो भूगोल है उनको देख लीजिए, कितने सीमाओं से सटा हुआ, कितने राज्यों से सटा हुआ है। हो सकता है डायरेक्ट पूछ दे कि भारत के कितने राज्य जो है नेपाल की सीमाओं से सटा हुआ, चाइना की सीमाओं से सटा हुआ, म्यांमार की सीमाओं से सटा हुआ है, कितनी लंबाइयों से सटा हुआ है। तो हो सकता है ये सभी क्वेश्चन पूछ दे। खास थोड़ा खनिज के बारे में देख ले कि कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है। तो ये सभी चीज, नदियां को देख ले। अब मैं पॉलिटी के बारे में थोड़ा कुछ बता दूं। तो पॉलिटी में से भी 6-7 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको। तो आर्टिकल से तो 2-3 क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है। और तो आर्टिकल को एक बार अच्छे से भाग वाइज, पार्ट वाइज, अनुच्छेद वाइज पढ़ ले, तो ही आप अच्छे से याद कर पाएंगे। थ्रूली पढ़ेंगे तो याद तो होगा नहीं, क्योंकि आजकल डीपली पूछे जा रहे हैं अनुच्छेद। पहले पूछ दिया जाता था कि अनुच्छेद 17 में क्या है। आपका किस्मत हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप पूछे जा रहे हैं 143 में क्या है, 221 में क्या है,
300 में क्या है, तो इतना पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये देख ले, संविधान संशोधन देख ले, अभी रिसेंटली देखने को मिला 97वां संविधान संशोधन और 105वां संविधान संशोधन देखने को मिले हैं। तो संशोधन देख ले एक बार, और संविधान से निर्माण से जुड़ा हुआ जितने भी प्रक्रियाएं हैं उन सभी को भी एक बार देख ले, वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अब जितने भी सारे आयोग का गठन किया गया था, तो उन सब जैसे सरकारी आयोग हुआ, पंचायती राज से संबंधित जितने भी सारे आयोग हैं, बलवंत राय मेहता समिति, ये सभी है, तो इन सभी को भी एक बार अच्छे से देख लें। अंतर्राज्यीय परिषद, ये सभी एनडीसी हुआ, ये सभी चीज को भी देख ले, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी में एक टॉपिक और मैं बोल दे रहा हूँ आपको, जनसंख्या को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। जनसंख्या से क्वेश्चन बनते हैं कि उसमें डीपली बनते हैं कि जैसे साक्षरता में महिला पुरुष में क्या डिफरेंस है, कितना % का वृद्धि हुआ 2001 से 2011 तक में जनसंख्या, तो ये सभी चीज को आप एक बार अच्छे से देख लें। अब मैं आपको पॉलिटी के बारे में बता रहा हूँ। पॉलिटी में जो भी जितने सारे योजनाएं, खास करके मोदी के शासनकाल में 2015 से 2023 तक के बीच में जितने भी योजना लागू हैं, सभी योजना को एक बार अच्छे से देख लें। पंचवर्षीय योजना को एक बार अच्छे से देख लें, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल कुछ परसेंटेज वाले कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कितना वृद्धि हुआ, तो रिवर्स रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सभी को आप एक बार अच्छे से देख लें। पर्यावरण से कुछ क्वेश्चन, जैसे अभी रिसेंटली 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको कि इसका क्या थीम है, खास करके 2024 और 25 दोनों का देख ले। और दूसरी बात की ये इस पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी सारे सम्मेलन हुए, जैसे पृथ्वी सम्मेलन 1, 5, 10 हुए हैं, क्योटो प्रोटोकॉल हुए हैं, नागोया सम्मेलन हुए हैं, तो कब हुए हैं और कौन से टॉपिक पे हुए हैं और कहाँ हुए हैं, ये सभी चीजों को आप एक बार अच्छे से देख लें। और पर्यावरण से जुड़े हुए जितने भी अधिनियम है, जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम हुए, आपको वन संरक्षण अधिनियम हुए, प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम हुए, ये सभी चीज को आप एक बार देख लें। जितने भी सारे जो योजना है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हुए, हाथी प्रोजेक्ट हुआ, मृग परियोजना हुआ, कछुआ परियोजना हुआ, इन सभी चीजों को आप एक बार अच्छे से देख लें यहाँ से। और पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं, जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं, वो सभी को तो एक बार अच्छे से आप देख लें, क्योंकि पर्यावरण से रिलेटेड एक ना एक जरूर पुरस्कार वाला क्वेश्चन मिलेगा, तो वो जरूर देख लें आप एक बार। अब मैं स्टैटिक जीके की बात कर रहा हूँ, लगभग आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे स्टैटिक जीके, तो कुछ अलग पढ़ने का जरूरत है नहीं स्टैटिक जीके में, बस आप नृत्य देख लें, यूनेस्को हेरिटेज में कब कौन शामिल हुआ वो देख लें, भारत में पहला का थोड़ा देख लें, वो भी पहला, वो जो फर्स्ट है, सबसे पहला है अभी तक के लिए, उन पहला को देखें, पुराना पहला को नहीं देखें, जो रिसेंटली पहला है। कुछ परमाणु परियोजना जो है, जैसे काकरापारा परियोजना, तारापुर कब स्थापित किया गया था, किसके कौन से देश के थ्रू स्थापित किया गया था, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पिछला बार पूछा गया था कि अभी तक रिसेंटली कितने नाभिकीय रिएक्टर हैं भारत में, तो शायद 9 थे उस टाइम में, तो हमको पता भी नहीं था, तो हो सकता है तो आप इन सभी चीजों को देखें। कुछ नया प्रोजेक्ट भी आए हैं, तो उन सभी चीजों को देख लें। यही सब चीज है, और ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैथ रीजनिंग के लिए मैं थोड़ा बता दूं कि मॉक टेस्ट आपको लगाना है, मॉक टेस्ट ही मैथ रीजनिंग करें। बहुत सारे बच्चे को टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हुआ है, तो अभी से आप टाइम मैनेजमेंट करके जाएं। एग्जाम का यदि आपके पास टाइम है, लगभग आप 10 मॉक टेस्ट लगा के जरूर जाएं, और घबराने का बिल्कुल जरूरी नहीं है। इतना दिन आप तैयारी किए हैं, बस रिविजन करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, माइंड को कूल रखना है, एग्जाम सेंटर पे पहले पहुंच जाना है, और जो भी उसका प्रक्रिया है सभी को पूरा करते हुए जाना है, अच्छे से कूल माइंड के साथ एग्जाम देना है। आपका एग्जाम अच्छा होगा, और मैं भी आप भगवान से प्रे करूंगा आप लोग का एग्जाम अच्छा से हो। धन्यवाद, और आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। फिर मैं कोई नई वीडियो के साथ आप लोगों को मिलूंगा, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा।